लोटा पानी के साथ हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को, जो आदरणीय कुलपति बिरसा देते हैं। आज की इस अवसर पर हरियाली का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक, तालियां जोरदार, वस्त्र, ये शॉल हमारे झारखंड की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये हरियाली पवित्रता का प्रतीक, एक फूल अभिनंदन करें। और साथ में लकी प्लांट। धन्यवाद सर। हम अवसर पर प्रज्वलित करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी तरफ से। ये यादगार पल है, बहुत ही खुशी का दिन है हम सबके लिए। बहुत ही सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अबूबकर सिद्दीकी सर को। स्वागत संबोधन और आज के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि विभाग को हर किसान को केसीसी लोन के लाभ से जोड़ने का निर्देश देकर एक नई पहल की है। अधिक होने तथा कृषि मानसून पर निर्भर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में टका को एक पद ने 2 हटाल लगे और गई हटाया और जो बिरसा किसान भाई बहन है, यहाँ पर हमारे जो अन्नदाता बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत ही 9 अगस्त है। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। सर्वप्रथम इस अवसर पर अपनी ओर से झारखंड वासियों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस शुभ अवसर पर, आज वैसे छुट्टी का भी दिन है, सरकारी राज्य स्तरीय छुट्टी है, फिर भी आज के दिन को यादगार बनाने के लिए इस राज्य में जो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेती बाड़ी, किसान, मजदूर तबके के हमारे इस राज्य के लोग हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित कृषि विभाग मंत्री बादल पत्रलेख जी, जबकि ये हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं, गांव में गाय भी होना चाहिए, बकरी भी होना चाहिए, मुर्गी भी होना चाहिए, सुअर भी होना चाहिए, मुनगा का पेड़ भी होना चाहिए, बैर का पेड़ भी होना चाहिए, नीम का पेड़ भी होना चाहिए, महुआ का पेड़ भी होना चाहिए। यही तो हम लोगों का पूंजी था। लेकिन धीरे धीरे ये पूंजी कहाँ गायब हो गई, कैसे चली गई, इसको समझ पाने में हमें बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि किसान का खेत उसके लिए बैंक है और ये पशुधन उसका एटीएम है, खलियान उसका एटीएम है। आज अंडा हम नहीं उपलब्ध करा पाते अपने घर में, और नतीजा आज आपको पता है, हमारे राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चा लोग कुपोषण का शिकार हुआ पड़ा है। हमारे गांव देहात में आप लोग के देखते होंगे, कहीं बच्चा पैदा हुआ, आपको लगता जरूर ठीक ठाक है, लेकिन मानव शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते रहते हैं
जो एक समय सीमा तक चल चल के वो खत्म होता है, और वो बच्चा बढ़ तो जाता है, या तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, सोचने की क्षमता नहीं है उसमें, कमजोर हो जाता है, बीमार रहेगा, बहुत सारी चीजें। इसका मतलब यह है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको हम लोग सही दूध, खाना पीना नहीं उसको दे पाए। क्या करेगी बेचारी माँ भी? माँ तो खुद ही कमजोर रहती है, अपना खून पिला करके जितना दूध बढ़ा सका, बाकी तो ऊपर वाला पाल रहा है। तो सरकार कई योजनाएं इस माध्यम से भी चलाती है, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, आंगनबाड़ी में, स्कूलों में। ये सब भी बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, जरूर ये सरकार इस वजह से चलाती है क्योंकि सरकार को पता है कि आज यहां पर कुपोषित है, उनको कैसे हम लोग उससे बाहर निकालें। लेकिन इससे ज्यादा कारगर होगा जब हम अपने घर के अनाज हम अपने बच्चों को सही समय पर सही तरीके से खिलाएं। उससे ज्यादा बेहतर चीज हो सकता है, ना कि ये मिड डे मील और ये जो मध्याह्न भोजन पर हम निर्भर हैं। आज इसीलिए सरकार एन केन प्रकार अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया। पिछला बार तो जब हमको थोड़ा दिन वक्त मिला था तो बच्चों को स्कूलों में अंडा देने का प्रावधान किया था। पिछले 5 साल तक वो बंद हो गया सब। उस समय तो थोड़ा व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों ने तय किया था। इस बार फिर से हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस राज्य को कुपोषण का अभिशाप से मुक्त दिलाना है। इसलिए इस बार हफ्ता में 6 के 6 दिन बच्चों को अंडा खिलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। पल, वो यादगार लम्हा बिल्कुल। तालियां हो। 92,000 राशि निहित प्रतिमा पुरा श्री सौरभ सोनी देवी, इनके बाद आई श्रीमती करनी देवी 1% अनुदान पर। नीतू सुकर पालन योजना के अंतर्गत, और ये दूसरी समिति है जी। तालियां हो जोरदार। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।